रामपुर के अंदर एक दलित बच्चे को मात्र इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगा रहा है। उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए, संविधान की जरूरत क्या है। और कौन गोली मार रहा है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस और योगी की पुलिस गोली मारी, आरएसएस और मोहन भागवत की पुलिस। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी सत्ता आते ही नरेंद्र मोदी जेल जाएगा और जितने भी उसने सरकारी कंपनियां अडानी को दिया है सबका वापस सरकारीकरण किया जाएगा। राहुल गांधी ये गोलवलकर जी कहते थे कि संविधान में है ही क्या है। ये संविधान तो दूसरे देशों को से लेकर के जोड़ा गया है। ये इनके गुरु गोलवलकर कहते थे और जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं, जबकि कहना चाहिए कायर सावरकर। उन्होंने ये कहा था कि मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए, संविधान की जरूरत क्या है। अगर ये संविधान न होता तो आज जो ये लड़कियां हैं, महिला हैं, ऊपर उनके हाथों में माइक न होता, वो पत्रकार न होती, घर के चूल्हा चौका करती रहती। और जो इस प्रोटेस्ट में महिलाएं आई हुई हैं वो भी न रहती, क्योंकि उनका काम है घर के अंदर काम करना। बहुत दिन नहीं हुए, मोहन भागवत जी ने कहा था, आरएसएस के चीफ जिसकी विचारधारा के अनुसार यह सरकार चल रही है कि महिलाओं के घर के अंदर काम करना चाहिए, पुरुषों को बाहर का काम करना चाहिए। आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिसकी बात बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब में गुरु गोलवलकर संघ के प्रमुख ने लिखी। उसने लिखा है कि मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं का कभी राज स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह पे मैं अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। जो व्यक्ति इस तरह की सोच रखता हो, जो संगठन इस तरह की सोच रखता हो, वो सोचिए आप लोग के बारे में क्या सोच रहा होगा। इसीलिए गाए बगाए आपको अनंत हेगड़े दिख रहा है। कभी मोहन भागवत कहता है कि आरक्षण की समीक्षा करनी है, कभी किसी आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी पेशाब कर देता है, कभी रामपुर के अंदर एक दलित बच्चे को मात्र इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगा रहा है। और कौन गोली मार रहा है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस और योगी की पुलिस गोली मारी, आरएसएस और मोहन भागवत की पुलिस मारी। इसलिए 2024 में अगर आप लोगों को ईमानदारी से सर उठाकर जीना है, अपने हक हकूक के साथ जीना है, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करना, तो नरेंद्र मोदी को सत्ता को उखाड़ना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, इंडिया अलायंस को चुनना होगा, नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा यहाँ से, अन्यथा कुछ भी बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी के बाद वो लगातार आज तो शेम शेम का नारा लगा रही है खुशबू, अगर नरेंद्र मोदी 2024 में आएगा तो ये साथी महिला साथी पत्रकार, वो महिला साथी पत्रकार और तुम भी बाहर नहीं आ पाओगे। अरे नहीं आ रहा यार, तो आप ये चीज, अरे भाई आप अपनी बात कहिए, आप जरा शांत रहिए। या तो आपको बोलना था आप बोल लो, ये कौन सी बात होती है? बोलो 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 बोलो, आप बोलिए, बोलो प्रभा जी बोलो, बोलो, खत्म करो, खत्म करो, शांत रह जाता है। कोई बात नहीं। इसको कोई भी महिला, कोई भी लड़की आने वाले समय में 2024 में अगर नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो बाहर निकल कर काम नहीं कर पाएगी। उसके दरिंदे, आरएसएस के दरिंदे, बीजेपी के दरिंदे तुम्हें नोच खाएंगे, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, जैसे कुलदीप सेंगर, जैसे चिन्मयानंद, जैसे उपेंद्र रावत।
ये जो मोदी का परिवार है दरिंदों का, बलात्कारियों का, वो उनकी आंखें तुम लोग को खोजेंगी। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना ही आवश्यक है। नरेंद्र मोदी को हराएंगे हम और उसको सत्ता से बाहर करेंगे। और मैं एक चीज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के बीच में एक समानता है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति भी अपनी लोकप्रियता के बहुत ज्यादा सर्वोच्च स्थान पर था। उसने भी गुप्ता बंधुओं से दक्षिण अफ्रीका को लुटवाया था। जैसे जामनगर में शादी हुई है, जामनगर में एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में उसको किया गया, वैसे ही प्रिटोरिया यानी जो दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति वहां का भी राजधानी, वहां के भी एयरपोर्ट का, एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल किया गया था। और क्या हुआ, वहां की जनता ने विद्रोह किया। आज जैकब जुमा जेल में है, गुप्ता बंधु अब अबू धाबी और दुबई में मौज कर रहे हैं। उसी तरह जैकब जुमा ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जेल जाएगा 2024 के बाद, ये मैं आश्वासन देता हूं। हमारी सत्ता आते ही नरेंद्र मोदी जेल जाएगा। और जितने भी उसने सरकारी कंपनियां अडानी को दिया है, सबका वापस सरकारीकरण किया जाएगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इस देश में जो वायदा करके सरकार आई, पूरी तरह से उसका उल्टा काम कर रही है। सबसे पहले इसने नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। सबसे पहले इसने नौजवानों की नौकरी खत्म करने का काम किया। इसने यहाँ तक कि किसानों को रोदने का काम किया, युवाओं को रोदने का काम किया। युवाओं की जो भारतीय सेना में नौकरी थी, उसको भी अग्निवीर के रूप में प्राइवेट सेक्टर में बदलने का काम किया। महिलाओं के रक्षा की बात किया था। महिलाओं के रक्षा तो छोड़ो, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही महिलाओं का शोषण करना शुरू किए। महिला खिलाड़ियों का शोषण किए, महिलाओं का रेप कर दिए। उसके 11 परिवार के लोगों का मर्डर करा दिया उन्नाव वाले घटना में, और उस विधायक को कुछ नहीं हुआ। और ये सरकार कहती है 400 पार। यही सरकार है जो कांग्रेस पार्टी को कहती थी भ्रष्टाचार, और आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने कोरोना काल में भी ब्लैक मनी इकट्ठा किया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया। सारे संस्थाओं को बेचने का काम किया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके और गलत पैसे को ये चुनाव में खर्च करते हैं। इनके तमाम नेता पकड़े जाते हैं चुनाव के समय में, पैसा बांटते हुए और कपड़े बांटते हुए। लेकिन चंद अधिकारी भी अपने सेट कर रखे हैं जो इनको बचा ले जाते हैं। आज इस देश में कोई न्याय हुआ, चाहे महिलाओं को लेकर के, चाहे युवाओं को लेकर के, इन्होंने केवल शोषण करने का काम किया है। चंद लोगों को सेट कर रखे हैं कि मेरा फोटो इस तरह से खींचना। टीवी पे सुबह से शाम तक देखो तो जैसे हीरो पिक्चर बनाता है, उसी तरह से इस देश का प्रधानमंत्री, इसको शर्म आना चाहिए कि केवल एक्शन मूवी की तरह अपना फोटो खिंचाएगा, कभी पानी के नीचे जाएगा और कभी युद्ध सेनाओं के साथ फोटो खिंचाएगा। लेकिन समाज के लिए इन्होंने न महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए और न ही इस देश के लिए कोई काम किया है। अगर काम किया है तो खुद के लिए। महंगे कपड़े, अच्छे जहाज में घूमना और दिन भर मीडिया में बकवास करना। कभी भी युवाओं की रोजगार के लिए चर्चा करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। मीडिया के साथी हैं आप लोग, बताइए कभी डिबेट पे बैठा कि इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को चलाने वाला होता है, लेकिन इस देश की जान युवा होते हैं। युवा के रोजगार पे कभी भी डिबेट करके नहीं बताए कि युवाओं के लिए इतनी हमने नौकरी किया। इनके जितने भी मिनिस्टर हैं गलत डाटा बताते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि हम काला धन कितना लाए, हम युवाओं को रोजगार कितना दिए, महिलाओं को सुरक्षा कितना मिला। इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे साथियों। मैं मीडिया के बंधु भी हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि इनकी सच्चाई कोशिश करिए दिखाने की, क्योंकि कुछ चंद बड़े मीडिया वाले हैं जिनको इन्होंने कैप्चर करके लगातार अपनी तारीफ सुबह से शाम तक कराते रहते। टीवी खोलो, कुछ भी आ रहा है, एड में भी आ जाएंगे मोदी जी। अरे
यहाँ कोई इस देश को चलाने के लिए गरीब मजलूम जनता ने आपको वोट दिया इस उम्मीद से कि उस समय कहे थे हम देश नहीं मिटने देंगे और देश को खुद मिटा रहे हैं। मैं 2014 का इनका भाषण उठा के देखना, उसमें बड़े लंबे लंबे भाषण में जहां भी जाते थे धरती माता का बस कदम चूमते थे और चिल्लाते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे। और इस देश को मिटाने वाला सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने आते ही बड़े संस्थान जो सरकारी संस्थान थे उसको प्राइवेट चंद लोगों के हाथों में बेचने का काम किया, जो कि यह भारत के लिए, यह देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होगा। और ये हो रहा है, जिसके कारण आज हमारे नौजवान पढ़ लिख करके रोजगार नहीं पा रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं। इसलिए साथियों, इनका 400 पार का नारा केवल चंद उद्योगपतियों के कहने के हिसाब से इन्होंने किया है कि कैसे हमें ईवीएम में घोटाला करके और 400 पार करके इस देश को बर्बाद करना है, इस देश के महिलाओं और युवाओं से खेलना है। यही 400 पार का इनका मकसद है। संविधान बदलो और देश के रहने वाले गरीब मजलूम मजदूर किसान युवा को बर्बाद करो, यही मोदी जी का असली चेहरा है। धन्यवाद।